Hello class. In today's video lecture, we will study about from the chapter metals and non-metal, the conclusion regarding to the metallurgical processes used to extract the metal from their sources, that is ore. Okay, so here is a chart in which you may study summarizely that how the metal is extracted from the ores by using the different methods based on their reactivity. Okay, so here the first step is ore जो है मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से हम तय करते हैं. कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव होती हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं एंड सम ऑफ देम आर लेस रिएक्टिव. जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको डायरेक्टली हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम प्योर मेटल गेट कर सकते हैं. ओके, ओनली द मेथड विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द मेटल from their ores which are highly reactive, the only method is used is known as electrolysis. Okay, electrolysis method इलेक्ट्रो रिफाइन की तरह होता है, जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था that how the copper is refined by using the electro refining method. Okay, now the concentration of ore. अब अगर हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो सम ऑफ द मेटल्स विच आर मॉडरेटली रिएक्टिव. हाईली रिएक्टिव में कौन कौन सी मेटल्स आती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. और मॉडरेटली रिएक्टिव में जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, टिन, लेड, ये सारी मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के क्लॉज में आएंगी. तो इनमें भी क्या होता है कि सम ऑफ द ओर्स ऑफ दीज मेटल्स आर ऑफ कार्बोनेटेड ओर्स एंड सम ऑफ देम आर सल्फाइड ओर्स. जैसा कि आपको पता है कि कार्बोनेटेड ओर को हम मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं इट इज़ कैल्सिनेशन, इन विच द मेटल ओर इज़ हीटेड in absence of air or in a very low supply of air, and the sulfide and then we can get the metal oxide like it. The sulfide ore, for example zinc blend, जैसे कि हम zinc ZnSP बोलते हैं, it is heated in the excess of supply of air. The method is known as roasting. Both the method produce the metal oxide, and then this metal oxide is reduced to give the impure metal. How the metal oxide is reduced? By using different reducing method, by for example by using carbon, by using aluminium. Okay, the aluminium reduction method is also known as the thermite process. Okay, so when we get the impure metal, then the last process is used, that is known as refining, to get the pure metal. क्योंकि कई बार हम जब मेटल ऑक्साइड से मेटल में चेंज करते हैं रिडक्शन मेथड यूज़ करके, तो मेटल में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, और ऐसे केसेस में मेटल को हमें प्योर करने के लिए रिफाइनिंग मेथड का यूज़ करना पड़ता है. ओके, नाउ द third part of this chart, in which the concentrated ore of less reactive metal are used in the different metallurgical processes. For example, if there is the less reactive metal, then their ore will be sulfide ore, and in that case the roasting method will be used, and the same process will be used to get the pure metal, like roasting impure metal and then refining. Okay, so that was the whole chart or block diagram regarding to the different processes used in the metallurgical process of the metal to get the metal from their ores. Now the next topic is
कोरोजन. व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन एक्चुअली आप ऐसे शो कर सकते हैं कि डिफरेंट मेटल्स जब अलग अलग एनवायरनमेंट में रखी जाती हैं तो कई बार वो नेचुरल प्रोसेस एक शुरू हो जाता है उनमें, जिसके थ्रू जो मेटल्स होती हैं वो कोरोड होना शुरू हो जाती हैं या फिर वो ईटन अप होना, नेचुरली ईटन अप होना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि मेटल ख़राब होने लगती है और जो प्रोसेस कहलाता है वो कोरोजन का प्रोसेस कहलाता है. ठीक है. अगर हम आयरन के एस्पेक्ट में बात करें तो हम उसको बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या लोहे में जंग लगना. ठीक है. तो कोरोजन क्या है? कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ द मेटल्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन होगी किससे? केमिकल रिएक्शन होगी मॉइस्चर, एयर या अलग हैजार्डियस लिक्विड्स के कांटेक्ट में आने से. फॉर एग्जांपल अगर किसी मेटल को हमने एसिड में डुबो दिया तो भी वो कोरोड हो जाता है. ठीक है. तो कोरोजन होने के लिए डिफरेंट कंडीशंस होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए, वहाँ पे एयर में मॉइस्चर होना चाहिए या फिर इस तरीके का कोई केमिकल कंपाउंड जो कि मेटल की सरफेस को डिटीरियोरेट या ख़राब कर दे. ओके. ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन आर यूजिंग फॉर एग्जांपल द रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर एंड ऑल्सो द टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर की सरफेस का टार्निश हो जाना, काला पड़ जाना. ये कुछ एग्जांपल हैं कोरोजन के. ओके. यहाँ पे हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं. तो रस्टिंग ऑफ आयरन को जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था कि व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प मीन्स, डैम्प एयर मीन्स ऐसी एयर जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर प्रेजेंट हो. तो ऐसे में क्या होता है कि कंसिडरेबल टाइम तक अगर आयरन को उसमें रख दिया जाए तो उस पर एक रेड कलर का एक लेयर जम जाती है जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जिसको हम रस्ट कहते हैं. और रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3.XH2O. यहाँ पे XH2O इसलिए लिया गया है बिकॉज वी डोंट नो दैट हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड with this Fe2O3 or iron third oxide. Okay, so it is the formula of rust that Fe2O3 dot XH2O. ठीक है. The number of molecules of water X varies, is not fixed. Okay, so how the corrosion can be prevented? The corrosion can be prevented by using some methods like painting, ग्रीजिंग और ऑयलिंग. पेंट करने से भी कोरोजन को हम रोक सकते हैं क्योंकि वो जो सरफेस होगी किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट की वो एयर के कांटेक्ट में आने से बच जाएगी. और इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पेंट करते हैं तो कोरोजन का रेट बहुत कम हो जाता है. ग्रीजिंग और ऑयलिंग. ग्रीजिंग और ऑयलिंग में भी हमें करना क्या होता है? बेसिकली हमें मेटल की अपर सरफेस को मॉइस्चर या एयर विद मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से हमें उसको बचाना होता है. इसलिए ग्रीजिंग और ऑयलिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, व्हेन ग्रीज और ऑयल इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट देन एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट कम टू कॉन्टैक्ट इट एंड हैंस द रस्ट इज प्रिवेंटेड. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन जैसा कि आपने देखा होगा, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट विद द लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड द गैल्वनाइजेशन. जैसा कि आपने देखा होगा लोहे की शीट होती हैं, चादरें लोहे की. ठीक है, तो उन पे एक इस तरीके के ग्रे कलर के एक मटेरियल की कोटिंग होती है जिसको जिंक कोटिंग बोला जाता है और उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम गैल्वनाइजेशन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से उस लोहे की चादर पे कभी भी जंग नहीं लगती. ठीक है. इट इज़ डन बाई डिपिंग द ऑब्जेक्ट इन द मॉल्टन जिंक. ओके, गैल्वनाइजेशन galvanized article is protected against the rusting even if the zinc coating is broken. Okay, now the last method is alloying. What is alloying? Alloying is the method by of improving the properties of metal by mixing two or more metal or with metal with non-metal. Okay, now the next topic is alloy. एलॉय क्या होता है? एलॉय एक्चुअली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल होता है, जिसमें इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द मेटल्स एंड देन कूलिंग
the mixture, for example the brass and alloy of copper and tin. Okay, brass is an alloy of copper and tin. Now what are the main properties of alloy? Alloy has the certain useful properties, like the alloy is stronger than the metals from which they are made. इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा इजी एग्जांपल बता दूं कि वो एग्जांपल है स्टील. स्टील एक्चुअली द एलॉय ऑफ आयरन in which iron is mixed with nickel or some percentage of carbon to stronger than strength to give it the strength. So alloy are stronger than the metal which is used to make it. Alloy are harder. The second point is alloy are harder than the constituent metals. Okay, the example is steel. Alloy are more resistant to corrosion. Again, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रास पे कभी भी जंग नहीं लगती है या फिर उस पर कभी भी कोरोजन नहीं होता है, ठीक है ना. और नेक्स्ट एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, बेस्ट एग्जांपल है. एलॉय हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल. एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कई बार लोअर भी होता है. फॉर एग्जांपल सोल्डर आपने देखा होगा कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जब इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क करने वाले लोग जब एक तार को दूसरे तार से ज्वाइन करते हैं या फिर पीसीबी ज्वाइन करते हैं, आपने देखा होगा अपने यहाँ अटल टिंकरिंग लैब है, तो अटल टिंकरिंग लैब में जो पीसीबी होती हैं उनमें ज्वाइंट करने के लिए हम एक सोल्डर का यूज़ करते हैं. सोल्डर एक ऐसी मेटल होती है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है. और एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज एलॉय हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन द प्योर मेटल. एलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लोअर होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ब्रास की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ब्रास हैज़ लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन द कॉपर, बट एक्चुअली ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ द कॉमन एलॉय लाइक ड्यूराल्यूमिन which is the alloy of aluminium, magnesium, steel, stainless steel, brass, bronze, solder and amalgams. Okay, duralumin and magnesium are the alloys of aluminium. Steel and stainless steel are the alloy of iron. Okay, and now in the next slide we will study about the brass, bronze, solder and amalgams. Now class, please see here that brass is the alloy of copper and zinc in which the 80% copper and 20% zinc is mixed. Now the bronze actually the alloy of copper and tin. Okay, no need to learn the percentage, actually you have to learn only the constituent used to make that alloy. Okay, द सोल्डर अभी मैंने आपसे बात किया था, बहुत ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. सोल्डर इज़ द एलॉय ऑफ लेड यानी पीबी एंड एसएन यानी कि टिन. इट कंटेन्स 50% लेड एंड 50% टिन. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज़ वेरी लेस. अमलगम एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ एनी मेटल एंड द मरकरी इज़ नोन एज अमलगम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन अमलगम कंसिस्टिंग ऑफ मरकरी, सिल्वर एंड जिंक अमलगम, सिल्वर अमलगम आपने देखा होगा. NaHg सोडियम अमलगम. ठीक है, सिल्वर का भी अमलगम बन सकता है, गोल्ड का भी अमलगम बन सकता है. मोस्टली मेटल जो है अमलगम बना सकती हैं, लेकिन अमलगम बनाते समय हमेशा एक मेटल की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है मरकरी. ठीक है, द लास्ट एलॉय दैट इज द एलॉय ऑफ गोल्ड. आपको पता है कि गोल्ड एक्चुअली जो गोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और अगर हम प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट गोल्ड का यूज़ करें और उसका हम ऑर्नामेंट बनाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि गोल्ड के हम ऑर्नामेंट बनाएं और तो उसके लिए हमें गोल्ड को पहले एलॉय बनाना पड़ता है, और ऐसी पोजीशन में हमको गोल्ड में क्या बनाना पड़ेगा, सम परसेंटेज ऑफ सिल्वर और कॉपर to make it harder. Then after only it can be used to make the ornaments. Okay.
Now this chapter is okay over, and now we will start our new chapter. Thank you.